नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, वो है आपका केवीएस का नॉन टीचिंग पोस्ट। आपको पता है इस समय केवीएस की वैकेंसीज आई हुई हैं और ये भी आपको पता है जो तारीख थी आपकी 26 तारीख, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जिसने भी अभी फॉर्म नहीं भरा है ज़रूर इस फॉर्म को भर लीजिएगा। आज मैं पर्टिकुलरली बात करने जा रही हूँ जेएसए की, यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट आपका असिस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, उसकी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आज जो बात करूंगी इस वीडियो में वो ये दोस्तों कि इस फॉर्म को अगर आपने भरा नहीं है तो ज़रूर भर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है आपको दिख रहा है मोर और लेस वही है जो आप पढ़ते हो। इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर भी आजकल कई जगह आपकी पूछी जानी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी दोस्तों स्ट्रैटेजी क्या रखनी है आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, प्लस कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और कैसे आपको करना है कि ये एग्जाम आपका क्रैक हो जाए। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले शुरू कर लेंगे दोस्तों। आपको पता है पार्ट 1 आपका इंग्लिश और हिंदी का है। दोनों कितने अंकों का आएगा आपका? 20-20 अंकों का आएगा। पार्ट 2 आपका क्या है? जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ, ये भी आपका सब क्या है? 20। तो यहाँ अगर हम बात कर लें एक चीज़ की, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा इसके पहले यूपीपीसीएल का एग्जाम हो या जो भी आपने एग्जाम दिया होगा, वहाँ क्या होता है एक सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो। लेकिन यहाँ क्या किया है दोस्तों, हर चीज़ का जो वेटेज है वो मोर और लेस बराबर है। मोर और लेस बराबर क्या? बराबर ही है। इसलिए फायदा आपको ये दोस्तों, जो चीज़ आपकी स्ट्रांग हो, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो, उस पर तो आपको कमांड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। चलो भाई मैं मैथ्स मुझे अच्छी लगती है, मैथ्स मुझे अच्छे से आती है, तो मैथ्स में आपके 20 में 20 पूरे हो गए। फिर आपको मान लीजिए रीजनिंग अच्छे से आती है तो वहां से 20 स्कोर हो गए। ऐसे करके आपको स्कोर करना है। अब हम बताते हैं आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों इस चैनल पे केवीएस की पीआरटी क्लासेस चल रही हैं। केवीएस की पीआरटी की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, आपका रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स, इतनी चीजें तो कॉमन है आपका। सिर्फ आपका क्या बचेगा, कंप्यूटर नहीं आएगा वहां पे। आपको क्या करना है, कंप्यूटर ही पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर वहां भी आएगा लेकिन थोड़ा सा आएगा, आपको कंप्यूटर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है 20 अंकों के हिसाब से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब मैं केवीएस की क्लासेस कराऊंगी, सीडीपी को छोड़ के, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है वो जब होगा, बाल विकास वाला, आप उसको मत पढ़ना। बाकी जो भी क्लासेस मैं लूंगी, इंग्लिश की लूँ, हिंदी की लूँ, मैथ्स की लूँ, सब आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि वो आपकी नॉन टीचिंग की भी क्लासेस होंगी। ठीक है, अलग से आप जान रहे छोटा सा चैनल है, अलग से लोग नहीं है, तो जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी तो आप समझ लीजिएगा वो आपका भी है। क्यों? आप देखोगे दोनों के सिलेबस में वही चीजें आ रही जो आप हमेशा पढ़ते हो। इंग्लिश में क्या है सिलेबस आपका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर्स, आपका क्या कहते हैं यूज ऑफ ए एंड द है, ग्रामेटिकल सारी चीजें, नाउन, प्रोनाउन। हिंदी में बात कर लें तो पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, आपके वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियां, एरर फाइंड करना, शुद्धि अशुद्धि। जीके में आपको देखा ही है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ सारी चीजें पढ़नी है। जीके तो आप जो पढ़ते आ रहे हो वही पढ़नी है। रीजनिंग में जो आप हमेशा करते हैं, एनालॉगी आपकी है, सिलोगिज्म आपके हैं, पैटर्न को फॉलो करना, मिसिंग नंबर्स, रिलेशन फाइंड करना, ये सब चीजें आएंगी। कंप्यूटर में जो आप हमेशा पढ़ते हो वही रैम, रोम, आपका इंटरनेट, इथरनेट प्रोटोकॉल्स, एसटीटीपी वगैरह, ये पढ़ना है। मैथ्स में तो मैथ्स में आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपका है। अब हम बात करते हैं आपको सब बुक्स के लिए। तो देखिए दोस्तों मेरे पास इंग्लिश इज ईजी है। आपके पास जो भी बुक हो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की जो भी बुक आपके पास आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको इंग्लिश की एक पीडीएफ प्रोवाइड की है जो यूपीपीसीएल के टाइम भी आपको बहुत हेल्प दी थी, आप उसको देख सकते हैं। बाकी हम लोग इंग्लिश की क्लासेस डेली करेंगे, क्योंकि इंग्लिश मुझे पता है ज्यादा लोगों को इंग्लिश में इशू है। इंग्लिश की क्लासेस डेली होंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। केवीएस लिखा होगा तो केवीएस का मतलब वो आपके लिए भी है। ठीक है, आगे देख लीजिए। हिंदी के लिए तो मैंने इस बुक को बहुत बार बताया है। वन डे एग्जाम जो आपके हो रहे हैं आजकल, उसके लिए आदित्य पब्लिकेशन से अच्छी कोई बुक नहीं है। हाँ थोड़ी इसमें एरर है, लेकिन उस एरर को आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि आपने और भी कोई बुक जरूर पढ़ी होगी। आपको ये लगता है कि नहीं ये अच्छी बुक नहीं है, अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली बुक आपकी बहुत बेहतर होती है, बहुत हेल्प देती है वो। अदरवाइज आप हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीके। तो जीके के लिए आप
लूसेंट से अच्छी कोई चीज नहीं है। लूसेंट बहुत बार हो चुका, अब तो मतलब कहना भी वो है तो शायद पुरानी लूसेंट आपके पास नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव लूसेंट होगी। लूसेंट को पढ़ डालिए। लूसेंट अगर आपने पढ़ ली है, रट ली है, मैं गारंटी देती हूँ, हमेशा कहती हूँ, बड़े से बड़ा एग्जाम भी आपका जो होगा जीके गलत नहीं होगी, क्योंकि जीके जो है वो लूसेंट में इतनी दी हुई है, इतनी दी हुई है, इसकी कोई वो नहीं है। और मुझे पता है ये भी कोई रट के नहीं जा पाता है, इसमें ही से क्वेश्चन आता है, लोग कंफ्यूज आते हैं। तो जीके जिसने भी लूसेंट पढ़ रखी है उसको जीके की टेंशन ही नहीं लेनी है। या फिर घटना चक्र की एक पॉइंटर वाली बुक भी आई जिसमें सारे पॉइंट्स में दिए हुए चीजें टॉपिक वाइज, तो आप इसको भी ले सकते हो, ये भी बुक अच्छी है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आपने वो पढ़ रखी है लूसेंट, तो लूसेंट को ही रिवाइज करना, नई बुक के चक्कर में मत पढ़ना। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में दोस्तों है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए दोस्तों आपकी अरिहंत की बुक सबसे अच्छी है। अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत अच्छी है, आप इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। ये बुक बहुत अच्छी है आपकी कंप्यूटर के लिए, इसमें भी पूरे प्रैक्टिस सेट वगैरह सब दिए हुए लास्ट में, आप देख सकते हो। तो आप इस बुक को भी ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को ले भी सकते नहीं, इस बुक को ही लेना। अरिहंत की जो ये कंप्यूटर की बुक है, बहुत अच्छा कुछ कंटेंट इसमें दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से सारी बुक्स आपको समझ में आ गई होंगी। स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, क्योंकि किसी सब्जेक्ट का ऐसा नहीं कि वेटेज ज्यादा है। इसकी स्ट्रैटेजी आप खुद बनाओगे, कैसे बनाओगे बस ये बता सकती हूँ। जिसका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो, उसकी तो आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपका स्ट्रांग है, तो उसको आपको कॉन्फिडेंट एग्जाम हो जाना है कि वो सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका मैथ्स है, तो मैथ्स में तो नंबर नहीं हकटने, 20 में से मैं 20 का टारगेट लेके चलना है, ठीक। उसके बाद प्लस दूसरा जो कौन सा पढ़ोगे, जो आपका वीक है। सपोज आपका इंग्लिश वीक है, आपको क्या करना है अपना, फिर उसके बाद टाइम आपको किस पे देना है, इंग्लिश पे, ठीक है। डेली फिर आप इंग्लिश करोगे कि हमें इंग्लिश स्कोर करना है। प्लस अभी 2000 आपने पढ़ लिए, प्लस आपको ऐसे हिंदी लगती है कि हिंदी इजी है, मुझे पर्यायवाची दसम तत्वों में कंफ्यूजन नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, उसके बाद अपना हिंदी पढ़ लो, ठीक है। एक दिन ये हो गया आपका। नेक्स्ट डे फिर क्या करोगे आप, रीजनिंग ज्यादातर लोगों की अच्छी होती है, रीजनिंग में ज्यादातर लोगों को इशू नहीं होता है, तो आप क्या करो, उसके बाद नेक्स्ट डे उठाओ, तो फिर आप नेक्स्ट डे रीजनिंग करो, ठीक है। रीजनिंग के साथ फिर क्या करोगे आप, रीजनिंग के साथ फिर आप इंग्लिश करो, ठीक है। इंग्लिश क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश आपकी वीक है, आपको इंग्लिश में इशू है। ये मैं ऐसे बता रही हूँ, जिनको जिस चीज में इशू है आप उस चीज को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेना, यानी कि आगे पीछे कर लेना। रीजनिंग के साथ आपको इंग्लिश में इशू है, तो आप क्या करोगे, अपना इंग्लिश ले लोगे, ठीक है। अगले दिन फिर आपने रीजनिंग पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, हिंदी क्योंकि आपको पता है कि इजी है, तो आप एक दिन के बाद अगले दिन उसको स्किप कर सकते हो। फिर क्या पढ़ोगे, अपना जीके पढ़ोगे, क्योंकि जीके का 20 नंबर का वेटेज है, और जीके आपने हो सकता है पढ़ रखी हो, नहीं पढ़ रखी हो तो जहां से भी पढ़ रहे हो आप उसको प्रैक्टिस सेट या टॉपिक को अपने जैसे भी रिवाइज करना हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस जीके लोगे, ठीक है। आप इंग्लिश को तब तक पढ़ते रहोगे, अब तक प्रैक्टिस करते रहोगे, अब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि अच्छा इंग्लिश हमारी पूरी नहीं हो गई। फिर थर्ड डे हम करेंगे, तो क्या करेंगे, अपना फिर से आप मैथ्स उठा लो, क्योंकि मैथ्स आपको क्या है, मैथ्स में आपको पता है कि नंबर अच्छे आएंगे, तो मैथ्स में नंबर कम नहीं होने देने हैं। प्लस आपको इंग्लिश पढ़ना है, प्लस आप क्या पढ़ोगे, अब यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ोगे, ठीक है। ये आपका 3 दिन का हो गया। चौथे दिन फिर उठाओ, कोई सब्जेक्ट आपका रह गया है, आपका सब सब्जेक्ट हो गया अब, तो हम फिर क्या करेंगे, अगले दिन फिर हम चौथे दिन फिर ये रिवाइज करेंगे, डेली से प्रैक्टिस इंग्लिश और हिंदी, फिर रीजनिंग इंग्लिश और जीके, फिर रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश और कंप्यूटर। ऐसे क्या होगा, आप एक हफ्ते में देखोगे 6 दिन तक। 3 दिन की मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दी है, तो 6 दिन में आप देखोगे। एक दिन आपको मैंने क्या बताया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फिर से, मैथ्स इंग्लिश और हिंदी 1 डे हो गया। दूसरे दिन आपने रीजनिंग इंग्लिश और जीके पढ़ा। तीसरे दिन आपने क्या पढ़ा, मैथ्स इंग्लिश और कंप्यूटर, ये तीसरे दिन का। 3 दिन का ये हो गया। अगले फिर 3 दिन आप ये रिपीट करोगे। बचेगा कौन सा दिन आपके पास, संडे। संडे को अब आप क्या करोगे, संडे को आप एक क्या करोगे, पूरा फुल प्रैक्टिस सेट लगाओगे, प्लस क्या करोगे, इन चीजों का रिवीजन करोगे। जहां से भी आपने इन चीजों को पढ़ा उसको क्या करोगे, रिवीजन करोगे। फिर अगले मंडे से आप यही चीज फॉलो कर लोगे, ठीक है। मुझे लग रहा है सारी चीजें हो गई, कोई चीज छूटी तो नहीं है, सब चीजें लिख दी है मैंने, ठीक है। ये आपका जीके है, ये आपका जीके है। तो मैं जिस तरह स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आपका हो उतना मैथ्स नहीं, कोई और चीज स्ट्रांग हो, जो भी चीज स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आप उसको लेकर चलिएगा, उसको आप हफ्ते में 2 बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक। समझ में आ रही होगी बातें आपको। जो भी और जैसे भी अगर आपको लगता है मैनिपुलेट करना या चेंज करना, आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी कोई ऐसी नहीं बना सकते आप कि किसी चीज़ में ज़्यादा फोकस कर दें, क्योंकि सब चीज़ का ज़्यादा नंबर है। हाँ, जो चीज़ आपको अच्छे से आती है उस पर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। मेरी बातें अगर आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लासेस इसकी अलग चाहिए, आपको ऐसा लगता कि नहीं कीवर्ड्स टीचिंग के साथ मत करिए, तो प्लीज़ आप उसको भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूंगी कि या तो अलग बैच बना के या फिर कुछ करके भी आपका अलग क्लासेस ले लूंगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएगा, जिससे जो भी
इंपॉर्टेंट PDF या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं आपको वहां पर भेज दूंगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।